सलाम के व्यूवर्स देखें कुछ दिनों से हमने वीडियोस डाली हुई थी एलियट वेव काउंट के हिसाब से कि इस डायरेक्शन में प्राइस जा सकती है और वो वहाँ पहुँच चुकी है और ये हमारा प्रॉफिट है जो कि हम गेन कर रहे हैं। हमारी स्ट्रेटजी के अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट रखी है कि अगर हम $100 के ऊपर एक जायज़ अमाउंट कमाना चाहें तो वो हम कमा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ये नहीं रखा हुआ कि मतलब 100 से $1,00,000 बना लें, नहीं, वेट करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है। उस डायरेक्शन में प्राइस चल रही थी, आप वीडियोस देख सकते हैं। अब ये हमारे हिसाब से जो भी इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर 15, 16, $17 काफ़ी हैं और हमने 12 का इसके ऊपर देखें स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, टेक प्रॉफिट। अगर ये हिट हो गया तो जो हमें $20-25 बनेंगे वो काफ़ी है। फिर यहाँ से अगर वो बाउंस लेता है या नीचे जाता है तो वहाँ हमने बाय के ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए हमने वीडियोस डाली हुई हैं, उसका रिज़ल्ट दिखा रहे हैं आपको कि जो हमने गुज़िश्ता 3-4 दिन में वीडियोस डाली हैं एलियट वेव काउंट की मदद से, जो हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था उस हिसाब से ये वीडियोस के अंदर ये ऐसे ही प्ले कर रहा है जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर आपको बताया था कि हम एलियट वेव्स को लगा लें। एलियट वेव्स, फिबोनाची, लिक्विडेशन हीट मैप, ये वो टूल हैं जिनकी मदद से एक आम आदमी जिसको बहुत ज़्यादा कुछ एनालिसिस नहीं आता तो वो उन चार्ट्स के ऊपर जाके देख ले। एलियट वेव नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन हीट वेव के ऊपर हमेशा वो जो येलो क्लस्टर्स होते हैं वहाँ पे हम अपने बाय और सेल के ऑर्डर लगा के रख दें तो एक ऐसा आदमी जिसको बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता वो भी अपनी अर्निंग करके निकल सकता है, लेकिन शर्त ये कि उसको वो फॉलो करे। तो स्ट्रेटजीज़ की हमने वीडियोस भी डाली हुई हैं और किस तरीके से एक सर्टेन अमाउंट जो है यहाँ से अर्न की जा सकती है। और ये सिर्फ हमने छोटी सी वीडियो बनाई है उसको बताने के लिए कि वो जो हमारी वेव्स हैं वो सही चल रही हैं। अब यहाँ से पॉसिबल है कि ये 0.12 के बाद या 11.118 से टारगेट है 0.1165 और तकरीबन 0.1134 का, यहाँ से इसने बाउंस लेना है। ठीक है, हमने वहाँ पर बाय ऑर्डर्स ऑलरेडी लगा के रखे हुए हैं। इसके ऊपर हम डाल सकते थे कि इसको भी हम 0.1165 का टेक प्रॉफिट दे देते, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बाउंस पे चल रही है ऊपर नीचे। तो इन बिटवीन अगर ये 12 तक भी जाती है तो हमारे $25-30 इधर ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, अब इसने बाउंस लेना शुरू किया है, हो सकता है ये और ऊपर जाए, सही है, वापस आए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड वहीं रखी हुई है। ठीक है, उसी लिहाज से कि हमने जो अपना टारगेट है वो पूरा करना है और बेहतर होगा कि इसको जो है मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके चेक करूं 5 मिनट के अंदर। यहाँ से हमें पता चलेगा, ये तो डेली का टाइम फ्रेम है ना, कि वहाँ पर इस वक्त प्राइस की कंडीशन क्या है। नेटवर्क इशू है, मैंने 5 मिनट का चार्ट खोलना चाहा है लेकिन खुला नहीं। 3 मिनट चेक करते हैं। नेटवर्क का इशू आ गया, सही है, मैं रोक देता हूँ वीडियो। नेट का इशू आ गया था असल में, वो जो प्राइस दोबारा से इस पर आ गई है $11 के ऊपर। हम ये बताना चाह रहे थे कि हमने जो टारगेट्स रखे हुए हैं कि $100 के ऊपर 0.5 से $1 डेली अर्न करें तो ये तकरीबन $15 से $30 बनते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि हमें मिनिमम इतना मिल जाए। फिर वो एडिशनल कभी ऐसा भी होता है कि वीक के अंदर ज़्यादा भी मिल जाता है तो $40-50 से बढ़ जाता है, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर हमने ये बनाया हुआ है माइंड कि हमें अपने $100 के ऊपर इतना चाहिए। अब ये $100 नहीं है, इसी जगह के ऊपर हमने जो कैलकुलेशन दी है कि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट हाई लीवरेज की वजह से जिस तरह वो लिक्विडेट करती है कितनी जल्दी हमको प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर डॉज कॉइन की एक वैल्यू ले लें, समझ लो कि 0.00275 समथिंग इसमें मूव आएगा इस जगह के ऊपर और डायरेक्शन हमारी ही होगी जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है। तो सिर्फ 0.0025 की मूव पर $100 के ऊपर आपने आधा डॉलर इन्वेस्ट किया है,
$1 इन्वेस्ट किया है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है देखिए यहाँ पे 0.12298 और ये प्राइस कहाँ गई थी ऊपर 0.12538, ये उससे 1.5 गुना ज़्यादा है। यानी यहाँ अगर मैं बाय करता, ठीक है, तो ये ऊपर जाके सेल कर सकता था, लेकिन बाय का ट्रेंड नहीं है, इसलिए हमने ऊपर से शॉर्ट सेलिंग एक सर्टेन अमाउंट के ऊपर ली है। ठीक है, कि हमें 200 पॉइंट हमें चाहिए यार, 0.275 इतने, ठीक है, उसके ऊपर हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट जो है, आपको जो मार्जिन नज़र आ रहा है वो $25 का है। ठीक है, अभी आधा भी इसने मूव नहीं किया है, $11 बढ़ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा और नीचे जाएगा 12,100 12,96, तो हमारा $25 इंशाल्लाह वो कैश हो जाएगा। ठीक है, मतलब टेक प्रॉफिट में आ जाएगा। अब 100 के ऊपर जो है आप इसको 1000 रख लें, तो ये $3 रोज़ था ना, वो $30 बनेगा। ठीक है, 1000 के ऊपर। और इसी तरह से महीने का अगर 300 बनता है, वो 30 बनता है, तो 1000 पे 300, 10,000 पे 3000। ठीक है, लाख के ऊपर $30,000। ये इतने से मूव में इधर कमाया जा सकता है। ये इस मार्केट को अगर समझ लें, तो इस मार्केट से हमें वो उस तरफ काम करें कि इस मार्केट को चांस ना दें कि ये हमसे पैसा छीने। उसी बेस पे हमारी सारी वीडियोज़ हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़, हर चीज़ ये सोच के बनाई है कि एक आम आदमी जिसको ये सब कुछ नहीं पता, लिक्विडेशन, फंडिंग रेट है, वो क्या हो गया, वो एफटी हो गया, वो कट लग गया, उसके ऊपर उसने टैरिफ लगा दिया, यार इन सब चीज़ों को छोड़े, सिर्फ 250 पॉइंट की मूव पकड़ने के लिए हीट मैप यूज़ कर ले, सही है, तो वो हमारा टारगेट पूरा हो जाता है। कोई इतनी लंबी चौड़ी शायद ना बैठना पड़ता है कंप्यूटर के आगे। मज़े की बात कि हम बैठे हुए देख रहे हैं। हीट मैप की वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ हमने डाली हुई है, उसके अंदर क्लस्टर्स बने हुए हैं, नीचे ऊपर उन वैल्यूज़ को देख के बाय के 2-4 ऑर्डर, सेल के 2-4 ऑर्डर लगा के छोड़ दे, सही है, ये खुद ही चलती रहेगी मार्केट। कोई कैंडल देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हैमर बन गया, कोई शूटिंग स्टार बन गया, कोई फलाना बन गया। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको ये चीज़ें नहीं आती। जिनको आती है वो करें, उसको मैं मना नहीं कर रहा भाई, लेकिन जिनको आता है उनसे मेरी गुजारिश है, जो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं, कि वो लोग इतनी हाई फाई चीज़ों से नए लोगों को ना समझाएं। नए लोगों के लिए तो अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके इतना आसान कर दें कि आम आदमी उसको कैसे समझ सकता है। ठीक है, यानी आम आदमी से बोला जिसको ये सब कुछ नहीं आता है, एलियट वेव काउंट नहीं आता, ठीक है, ना आए कोई बात नहीं, हम अपना कर रहे हैं, देख रहे हैं उसके अंदर, तो हमने वो हीट मैप निकाल के दे दिया। यार हीट मैप को आप यूज़ कर लो ना, तो आप हीट मैप के ऊपर लगा के छोड़ दो, उसमें 12 घंटे भी है, 24 घंटे भी है, जिस हिसाब से भी लगाना है लगा के छोड़ दें। फिर आपको ना कंप्यूटर के पास बैठना है ना कहीं बैठना है, मार्केट वहाँ जाती है और आती है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमने बनाई है। कुछ वीडियोज़ हमारी लंबी होती हैं, बायो में लिंक मौजूद है, प्लस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हैजिंग का एक ऑप्शन मौजूद है कि इसके अंदर बाय और सेल की ट्रेड अलग अलग ले सकते हैं, तो हमें वो जम नहीं होती। तो हमने जो बाय के ट्रेड लगाए हैं, अगर इन बिटवीन वो सेल का ट्रेड चल रही है तो जम नहीं होगा, उसका प्रॉफिट अलग है, इसका अलग है। तो जब नीचे जाता है हम बाय करते हैं, ऊपर जाता है सेल करते हैं। और अगर मार्केट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो ब्रेक इवन पे करने के लिए उतनी ही क्वांटिटी की ट्रेड ले लेते हैं। तो हमारे बैलेंस से नहीं उठाता, वो उठाता है उधर से जो प्रॉफिट उसका हो रहा होता है और एक का लॉस हो रहा होता है। ये सिंपल 2-4 चीज़ें सीख लें, और लीवरेज जो है वो मैक्सिमम रखें, कम क्यों करें भैया। 5x 10x के ऊपर हमारा पैसा ज़्यादा लगता है, और 100x के ऊपर, 200x 50x के ऊपर उनका पैसा ज़्यादा लगता है। हम उनके पैसे से अर्निंग कर रहे हैं ना। खैर ये तो मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन हाई लीवरेज के ऊपर जिस तरह वो हमें लिक्विडेट कर देता है जल्दी, इसी तरह से उसके अंदर वो हमें प्रॉफिट भी जल्दी देता है। ये बात समझ लें, ठीक है। ये जो 200 पॉइंट की लिमिट 275 डॉज कॉइन की बता रहा हूँ ना मैं, कि ये सिर्फ मूव चाहिए, और उसके अंदर जो इन्वेस्ट किया है डायरेक्शन सही आ गई इस मूव के अंदर, तो कोई सब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने 0.12196 सही है, इसलिए नीचे आया था, और 0.12600 ये तो 200 पॉइंट से बढ़ गया। ठीक है, तो वो समझने की कोशिश कर लें। ये टाइम हो गया 10 मिनट का। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।